स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा घनानंद। रीति ग्रंथकारों में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए कविता नहीं लिखी, वरन भाव भरी कविताओं की सृष्टि करना ही अपना ध्येय बनाया। अपनी निजी भावनाओं को काव्य में स्थान देते हुए उन्होंने श्रृंगारपरक रचनाएं करते हुए भक्ति के गीत गाए। उनकी रचनाओं में रचना है, कोई आडंबर या प्रदर्शन नहीं है। जो कुछ है हृदय की मौन पुकार है, अनुभूति की गहराई है। ऐसे ही कवियों में एक अत्यंत शीर्ष स्थान पर है कविवर घनानंद जी। घनानंद को अनेक विद्वान रसानंद की जो विभूषण से विभूषित करते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनके पदों में संयोग और विरह की मार्मिक व्यंजना हुई है। विरह के भाव जहाँ कवि को साथ बहा ले जाते हैं, वहीं संयोग के भाव का माधुर्य हृदय को आत्मविश्वास से भर देता है। और कवि की जो श्रृंगार रस अनुभूति है वो सर्वथा नूतन और भावना तीव्र है। इन्हें इनकी रचना की कोटि एवं परिमाण को देखते हुए उच्च कोटि का प्रतिभाशाली महाकवि माना जाता है। और रीतिकालीन युग में रीति मुक्त काव्य का प्रवर्तक भी इन्हें ही कहा जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित। रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं घनानंद जी, यानी कि रीति मुक्त से संबंधित कवि हैं। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। रससिक्त कवि घनानंद जी का जो जन्म है वो संवत 1746 को हुआ था। इनकी मृत्यु संवत 1796 के लगभग हुई। घनानंद का जो जन्म स्थान है वो विवादास्पद होने के साथ साथ इनके माता पिता के विषय में भी कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें वृंदावन वासी कहते हैं, कुछ दिल्ली वासी, किंतु इसका आधार केवल इतने ही है कि ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और इन्होंने अपनी रचनाएं वृंदावन में। केवल इतना तथ्य इन्हें दिल्ली वासी मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीले का मीर मुंशी होने का यह अर्थ नहीं है कि दिल्ली के ही रहने वाले थे। ये तथ्य भी प्रमाणित हो चुका है कि विरक्त होने के बाद वृंदावन चले गए थे। अतः इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान को इनका जन्म स्थान मानने का कोई ठोस कारण हमें नहीं दिखता। इनके कुल आदि के संबंध में भी कुछ ज्ञात नहीं है। केवल इतना ज्ञात है कि ये जाति के कायस्थ थे। कुछ विद्वान बुलंदशहर के ब्रजभाषा क्षेत्र के किसी कस्बे में इनका जन्म स्थान मानते हैं और ये संगीत कला के प्रेमी थे। साथ ही विद्या अध्ययन में भी इनकी विशेष रुचि थी। वंश परंपरा अनुसार फारसी भाषा में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और एक जनश्रुति के अनुसार ये अबुल फजल के शिष्य थे। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये अपने गुरु नारायण देव के संपर्क में आकर इन्होंने गुरु का पंथ स्वीकार किया और ऐसा भी कहा जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। उन्हीं की रक्षिता दरबार की नर्तकी सुजान पर ये बुरी तरह आसक्त थे। उनका ये प्रेम चूँकि एक तरफा था, लेकिन फिर भी ये प्रेम एकनिष्ठ था। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे थे और जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। वे वृंदावन चले गए और निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे, परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए और वे अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय संवत 1813 में ये मार डाले गए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो इनका जन्म है वो लगभग 1746 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसे भी निर्णायक मानने का हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी प्रस्तुत या प्रमाणित तर्क नहीं है। बस कुछ विद्वानों ने अपने तर्कों के माध्यम से ये प्रस्तुति सिद्ध करने का प्रयास किया है। और ये भी माना जाता है कि इनके जो निम्बार्क संप्रदाय के वृंदावन देव जो हैं वो इनके गुरु थे, लेकिन उसमें भी विवादास्पद बात है कि ये उनके गुरु थे या नहीं, क्योंकि कोई इनके गुरु का नाम श्री नारायण देव बताता है तो कोई वृंदावन देव। और जिन पदों के आधार पर दोनों को घनानंद का गुरु माना जाता है, उन पदों में उस भाव का निरूपण ही किया जा सकता है।
उसमें किसी प्रकार का स्पष्ट संकेत नहीं है। आधुनिक अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया है कि घनानंद ने अपनी रचनाओं में निम्बार्क संप्रदाय की गुरु परंपरा का पूर्ण विवरण दिया है, किंतु इससे केवल यह ज्ञात होता है कि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके आधार पर इनके जीवन वृत्त का निर्धारण किया। वह सभ्यता भ्रांति मुक्त नहीं है, अतः आचार्य मिश्र के द्वारा निर्धारित जन्मकाल को ही निर्विवाद नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा चावाक कहते थे कि जो स्वयं असिद्ध है वह किसी प्रमेय को सिद्ध करने में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से घनानंद का जो जीवन व्रत है वो भी अंधकार में है। इनके जीवन के संबंध में केवल इतना ही ज्ञात है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी थे। इसके अलावा इनके बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। और इसके अलावा एक बात और भी है कि ये सुजान नामक युवती से प्रेम करते थे, लेकिन सुजान के व्यक्तित्व पर भी अनेक मतभेद है। कोई कहता था कि वो वैश्या थी, कोई उसे नर्तकी बताता, कोई धोबी की लड़की बताता। वो सुजान सुजान जो है वो घनानंद के प्रेम का आदर तो करती थी, किंतु उनके प्रेम में अपनी सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा को ध्वस्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके इस रूप ने कवि के हृदय में बहुत चोट पहुँचाई और वह वृंदावन आ गए। वहीं उन्होंने सुजान की विरह व्यथा में आंसू बहाते हुए अनेक पदों की रचना की। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो सुजान का अर्थ सु प्लस जान बताकर इन्हें कृष्ण से संबंधित कर देते हैं। कुछ सुजान को वैश्या ही मानते हैं और कहते हैं कि वह इनके साथ अपना सुख वैभव त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। इनमें से किसी भी तर्क का कोई प्रमाणिक आधार प्राप्त नहीं है। अभी तक इनके जीवन पर इससे अधिक प्रकाश नहीं पड़ा है। तो जितना भी हम इनके बारे में जानते हैं वो सब अभी तक अंधकार में है। सिर्फ इतना ही जानते हैं इनके बारे में कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक किसी युवती से प्रेम करते थे, वो भी एक तरफा। अब थोड़ा इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। कुछ विद्वान इन्हें रसानंद घनानंद के नाम से भी संबोधित करते हैं। इनके पदों में प्रेम की विभिन्न भावनाओं की तीव्र उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इनकी जो प्रेमानुभूति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विलक्षणता है वो है यह कि वह सीधे हृदय की गहराइयों से निकलती प्रतीत होती है, जिससे कि इनका भाव पक्ष अधिक प्रबल और तीव्र होता है। और साथ ही इन्होंने श्रृंगार से संबंधित संयोग और वियोग के विभिन्न भाव रसिक्त चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। नारी सौंदर्य एवं विरह का चित्रण करने में तो कवि को सजीव कल्पना और सूक्ष्मतम अनुभूति की उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं। घनानंद को प्रेमानुभूति के साथ साथ भक्ति भाव की दृष्टि में भी उच्च कोटि का कवि समझा जाता है। इनकी प्रेमानुभूति को भी कृष्ण के नाम से जोड़कर विद्वानों ने इनके काव्य में उत्कृष्ट भक्ति भाव के दर्शन किए। उन्होंने अपने पदों में जिस अभिव्यक्ति कला का परिचय दिया है वह काव्य के उदात्त कलात्मक स्वरूप को उद्भातित करता है। रीतिकालीन युग में रीति मुक्त काव्य की रचना करने वाले घनानंद पहले कवि थे। इस कारण ये रीति मुक्त काव्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने अपने युग की धारा के विपरीत काव्य को उसका वास्तविक भावात्मक स्वरूप प्रदान किया और ये प्रमाणित कर दिया कि छंद, अलंकार और नियमों का प्रयोग भाव की अभिव्यक्ति के लिए ही आवश्यक है, काव्य का आधार बनाने के लिए नहीं। घनानंद की लगभग 41 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है और जो कि इस प्रकार हैं: सुजान हेत, कृपाकर निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृष भानुपुर और सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, ज्ञान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार और प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद, मुरलिका मोद और मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरि गाथा, व्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। ये कुछ रचनाएं हैं जो कि घनानंद द्वारा रचित बताई जाती हैं और जिसमें से सुजान हेत, वियोग बेली, इश्कलता आदि कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त रचनाएं हैं। अब बात करते हैं इनका साहित्य में स्थान के बारे में। अब घनानंद जो हैं वो रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बल्कि रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं।
और घनानंद ने अपने पदों और रचनाओं में सुजान का इस प्रकार से उल्लेख किया है क्योंकि उसका आध्यात्मिकरण हो गया है कि बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनकी, उसमें सुजान का प्रयोग उन्होंने, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने इस प्रकार किया है जैसे सुजान शब्द जो है वो कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए उनके जो काव्य हैं उन्हें आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है और उनके प्रेम से भी जोड़ा जाता है। तो दोनों ही तरीके से इनके जो काव्य है उसको लिया जाता है। और सुजान का उनका प्रेयसी होना बहुत अधिक उपयुक्त लगता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायिका और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना उचित ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।